एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की न्यूज कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 50। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह हमने हाफ सेंचुरी भी अपनी कंप्लीट कर ली। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का भी न्यूज कैप्सूल। जबरदस्त खबरें लेकर आ गया हूं आपके लिए। पिछले 24 घंटों में क्या क्या खबरें रही, क्या क्या घटनाएं घटी, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। उसके लिए हमारे न्यूज कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन बजा के ऑल की ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ अपडेट्स देने थे। दोस्तों आज काफी सारे अपडेट्स हैं, काफी बुरे भी हैं, काफी अच्छे भी हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहला अपडेट, सबसे अच्छा अपडेट आ रहा है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि इसके जो लिंक है वो है टेंसेंट सर्वर से, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो दोस्तों अब ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अपडेट दे दिया, कुछ केबीस का अपडेट था, उसको अपडेट देने के बाद उस इशू को फिक्स कर दिया गया है। इसके चलते दोस्तों आपको पता है ये बैन भी होने वाला था, बैन होने की कगार पर भी था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब कुछ इशू फिक्स कर दिया गया है। और अब ऐसा होगा कि जब आपका अपडेट आ जाएगा, आप उसको अपडेट कर लेंगे तो आपको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो IGN इंडिया जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया था, ये प्रूव करके दिखाया था कि दोस्तों कि इसके जो कनेक्शन हैं वो चाइनीज सर्वर से हैं, यूके वगैरह ये सर्वर्स अपनी डिटेल्स भेज रहे हैं। तो दोस्तों उसने भी कह दिया है कि अब सब कुछ सेफ है। हमारा अगला जो अपडेट आ रहा है वो हो सकता है आपको पसंद ना आए। दोस्तों ई कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित बदलावों के तहत सरकार ने सुझाव देते हुए कहा है कि ये जो फ्लैश सेल्स आती है ना, जो ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप लोग देखते हैं, इनका भरपूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि इन पे काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही सस्ते दामों पे डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस पर सरकार ने सुझाव देते हुए कहा है कि नियमों में बदलाव करते हुए इन फ्लैश सेल्स पर रोक लगा देनी चाहिए। दोस्तों हमारा एक अच्छा अपडेट यह है कि एयरटेल और TCS जो कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कोलैबोरेशन करेंगी आप सभी को प्रोवाइड कराने के लिए मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है गूगल चैट की तरफ से। गूगल चैट में अब एडवांस सर्च फीचर्स भी ऐड किए जा चुके हैं। दोस्तों विंडोज 11 के लिए काफी सारी फीचर्स का लीक होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि विंडोज 11 में एडवांस मल्टी मॉनिटर सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी सारे ब्रांड्स के फोन्स में और ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स के फोन्स में जब आप गूगल ऐप को अपनी रिसेंट वर्जन पर अपडेट करते हैं तो उसमें क्रैश का इशू सामने देखने के लिए आपको मिलता है। तो दोस्तों ये इशू गूगल ने तो अभी तक एड्रेस नहीं किया है, वो हाल ही में आने वाले अपडेट्स में अपने इसको फिक्स कर देंगे। लेकिन अभी तक के लिए अगर आपके लिए ऐसा हो गया है तो आप इसको वर्जन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रीवियस वर्जन पर इसको लेके आ सकते हैं ऐप को। और मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अपने गूगल ऐप को अपडेट नहीं करा है तो अभी के लिए छोड़ दें, एक बढ़िया स्टेबल अपडेट जब आ जाए तभी उसको अपडेट करें। चलिए दोस्तों अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। आपको बता दूं दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों में 91 दिन के सबसे कम एक दिन बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, जिसकी संख्या है 42,640। और दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों में 1,167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 मामले हैं और जिसमें से 16 केवल महाराष्ट्र में हैं। दोस्तों दिल्ली स्थित एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि भारत में ये जो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है ये फिलहाल चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि इसके काफी कम मामले हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया है कि उत्तर कोरिया में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। दोस्तों सभी शिक्षण संस्थानों से UGC ने यह कहा है कि PM मोदी को कोविड-19 की फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद देते हुए पोस्टर्स लगाएं। दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपनी जनता से यह कहा है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगानी है तो आप ऐसे देशों में चले जाएं जैसे भारत या US। दोस्तों आपने ऐसे बहुत जगह देखा होगा कि एम्बुलेंस के लिए लोगों को बहुत लूटा जा रहा था। अब दोस्तों ओडिशा में एक संस्था ने अपनी एक एम्बुलेंस, इसी के चलते एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है, जो 11 रुपए में सिर्फ एम्बुलेंस की सुविधा आपको देगी।
सपा नेता अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जो यूपी के 24 जिले हैं उसमें सरकारी आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है कोविड-19 के मृतकों की संख्या। दोस्तों आपको बता दूं, भारत में एक दिन में रिकॉर्ड लगाई गई कोविड-19 वैक्सीनेशन की 86 लाख से भी ज्यादा डोजेस। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब जो वीकेंड कर्फ्यू होगा उसके दौरान भी, रविवार को जो होता है उसके दौरान भी खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक वैज्ञानिक ने कहा है कि कोविड-19 की 2 अलग अलग डोजेज लगवाने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। दोस्तों यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि 1 जुलाई से 10 लाख डोज प्रतिदिन कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां समय से पूरी हों। दोस्तों कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल रद्द हो चुकी है अमरनाथ की यात्रा। तो बिहार में 23 जून से कोविड-19 के प्रतिबंधों में अतिरिक्त छूट देने का ऐलान हो गया है। 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सभी कार्यालय। तो पिछले दिनों मैंने अपनी न्यूज में बताया था कि एक महिला को एक बार कोविशील्ड की पहली डोज लग गई, उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही वो किसी दूसरी लाइन में लग गई, उसके बाद उसको कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग गई। इस तरह उसने 2 डोज लगवा ली 5 मिनट के अंदर। अब ओडिशा में एक और नया मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स को 30 मिनट के अंदर ही लगाई गई कोविड-19 वैक्सीनेशन की 2 डोजें। दोस्तों नई वैक्सीन नीति के पहले दिन ही रिकॉर्ड 80 लाख कोविड-19 वैक्सीनेशन की डोज लगने पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बहुत खूब भारत। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इब्राहिम रईसी को दी है बधाई। दोस्तों ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की जियो कंपनी ने, जियो टेलीकॉम कंपनी ने मार्च के महीने में अपने यूजर्स एयरटेल और जियो के संयुक्त यूजर से भी ज्यादा जोड़े। दोस्तों यूपी पुलिस से ट्विटर इंडिया के एमडी बोले कि पूछताछ के लिए वीडियो कॉल पर उपलब्ध हो सकता हूं। तो आपको बता दें अगस्त सितंबर में होगी जो बच्चे मूल्यांकन से, जो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उससे बनकर जो रिजल्ट आएगा उससे जो असंतुष्ट बच्चे होंगे उनकी परीक्षाएं। दोस्तों आपको बता दें बिहार बोर्ड में जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जो फेल हो गए थे बच्चे, उनको 8 अंक का ग्रेस देकर कर दिया गया है पास। दोस्तों ईशांत शर्मा ने तोड़ दिया है कपिल देव का रिकॉर्ड, बने इंग्लैंड में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय। तो साउथहैम्पटन में भारी बारिश के कारण WTC फाइनल के चौथे दिन का मैच भी नहीं हो सका और नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान स्टेडियम में अधिकतम सिर्फ 10,000 ही लोग देख सकेंगे खेल। तो रिपोर्ट्स बताती है कि यूके के अमेज़न के वेयर हाउस ने बुक टीवी जैसे 1.3 लाख सामान नष्ट किए। ये दोस्तों अब बढ़ते हमारी आखिरी खबर की तरफ। दोस्तों आपको बता दूं पिछले दिनों बाबा के ढाबा के मालिक जो कांता प्रसाद जो हैं उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसके कारण वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हो गए थे और उनकी हालत काफी गंभीर भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि वही बाबा के ढाबे के मालिक जो है वो आईसीयू से अब बाहर आ चुके हैं और 5 दिन बाद वो आए हैं बाहर आईसीयू से। ये दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इन्हें दोस्तों अच्छी तो लग रही है ना तो यस लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अब हमारे चैनल पे नए तो हमारे एक्टो मेजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टो मेजर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।